एक ऐसी ठोकर खाने वाला है आपका पार्टनर, जानते हैं जिस इंसान ने आपको इतने दुख दर्द दिए ना आपकी लाइफ में, जहां पर आपने इस रिश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी खुशी के लिए, जहां पे आपने उसको हमेशा वो प्यार दिया जो वो डिजर्व करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या जो आप डिजर्व करते हो आपको कभी उस रिश्ते में मिला है? कभी भी आपको उसने वो फील कराया कि हाँ भाई आप पूरे हो उसके साथ? नहीं। जबकि कभी आपने मौका नहीं दिया उसको ये बात बोलने कि हाँ भाई मुझे तेरे से प्यार नहीं मिल रहा। आपने हमेशा उसको वो प्यार दिया है जो मैं कह रहा हूँ कि उसके घर वालों ने देखो उसको प्यार नहीं दिया, वो वाला आपने उसको वो प्यार दिया। हमेशा उसकी जुबान पे चीज आने से पहले आपने पूरी करी है, जहां पे उसके अपने हर ख्वाहिशें पूरी करी है, भले आप वो चीज पूरी कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आपने हर वो चीज करी है। लेकिन ये क्या देकर गया आपको बीच रास्ते में? धोखा, दर्द। और वो एक बार नहीं, चलो एक बार वो बंदा समझ जाए, 10 बार गया है, 10 से 15 बार, लेकिन आपने हर बार उसको फिर से प्यार से पुचकार के फिर से पैम्पर करके उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया। आपने चीज नोटिस करी है? ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार हुआ है, और हर बार जाकर फिर वापस आता है। प्यार दिखाएगा, सॉरी बोलेगा, पैम्परिंग करेगा, लेकिन अगली बार फिर जब जाएगा पहले से हाथ दर्द देकर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान भी हो, जानवर भी होगा ना, उसके मुंह से बददुआ निकलती है। आप तो फिर इंसान हो, कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ चीजें ऐसी निकले है, ईश्वर कहीं ना कहीं इसको कर्मा दे, इसे इसको पता लगे दर्द जो देखे जाता है उसको दर्द का एहसास क्या होता है। और कहीं ना कहीं वो आपके मुंह से कुछ निकले हुए शब्द जो आपके दर्द शब्द निकले थे ना, क्योंकि जब इंसान जब दर्द में होता है ना तो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं ना, वो बद्दुआ की तरह निकलते हैं। और कहीं ना कहीं वही चीज ना आपके पार्टनर को लगी है इस समय। एक बहुत बड़ी भारी मुसीबत में फंसने वाला है ये ऐसे मुंह के बल गिरेगा, ये उठने लायक नहीं रहेगा। ये इंसान इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली हर तरीके से टूटेगा। ये हर तरीके से अगर ये इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास गया होगा, या किसी के बहकावे में अगर इसने आपको डिटैचमेंट दिया कि यार दोस्त हो, फैमिली हो, मैं कह रहा हूं वही लोग ना इसको ऐसे पीठ पे छुरा मारने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बिखरने वाला है इस समय। और मैं कह रहा हूँ कर्मा इसे बोलते हैं, जब हम इसे कर्मा बोलते हैं ना, कोई ईश्वर कर्मा नहीं देगा इसे। जी हाँ, कर्मा मिल रहा है इसे इस समय। जितना मैं कह रहा हूँ, आप तो एक बार टूट कर बिखर कर समेट के अपने आप को अपने आप रख लिया, आपने अपने आप को मना लिया कि शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही है। लेकिन ये किस्मत ईश्वर ने लिखी है ना, आपने नहीं सुने। कलयुग है, अगर दुख दर्द इस जन्म में दिए तो इस जन्म में भुगत के जाएगा। और यस, भुगतना शुरू हो चुका है उसको। इसी का अंदाजा बनिए भी आगे इसके साथ क्या होने वाला है। ये फाइनेंशियली टूटेगा। इसने आपको मेंटली ट्रॉमा दिया है ना, ईश्वर इसको फाइनेंशियल ट्रॉमा देगा। और फाइनेंशियल ट्रॉमा ना किसी आदमी के लिए एक ऐसा होता है जहां पे इंसान बिखर जाता है। वो चीज की लाइफ में आने वाली है, जिसकी वजह से क्या है ना, वही लोग इसे कहीं पीठ पे छुरा घोंसने वाले हैं, जहां पर वही लोग इसको धोखा देंगे। अगर किसी के बहकावे में, अगर किसी की बातों में अगर इसने आपको डिटैचमेंट दिया ना, वही लोग इसको कहीं ना कहीं ऐसा धोखा देने वाले हैं जहां पर इंसान बिखर टूट जाएगा। ये हरमिट। और यस, आज की डेट में देखा जाए लाइफ में सुकून नहीं है, खुश नहीं है ये। इसको पता है इसने गलती एक नहीं हजारों करी है, प्रायश्चित भी करना चाहता है। लेकिन हाँ, इस समय देखा जाए कुछ चीज ऐसी है जहां पर लाइफ में अकेलापन हो चुका है, जहां पे जिन लोगों पे कूदता था ना ये कि हाँ भाई ये मेरे हैं, इनको सब सारी बातों उनकी मानना, आपकी हर बात को नेग्लेक्ट करना, हमेशा आपको अनवर्दी फील कराना, हमेशा इग्नोर करना, इस समय कोई साथ नहीं है। टूट रहा है इस समय ये। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ बैंड्स। रिसेंटली आप दोनों बीच कुछ झगड़ा हुआ है ना, जहां पे बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए, जहां पे आपने भी इतने समय की भड़ास इसके ऊपर निकाली है, जहां पर आपने भी बहुत कुछ बोल दिया इसे। ऑब्वियसली बात है, हर एक इंसान का अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अगर वो उसको क्रॉस आउट करेगा आप तो टूटोगे, बिखरोगे, अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ तो बोलोगे ना। और वही चीज हुई है, जहां लड़ाई झगड़े बहुत कुछ बोल गया, आप भी बहुत कुछ बोल गए, ये भी, जहां पर जो सोचा था इसमें क्या मैं इसके बगैर रह लूंगा, आई डोंट केयर। लेकिन क्या रह पा रहा है? नहीं। जैसे आप टूटे थे ऐसे ये टूटेगा अब। और यस, टूटना शुरू हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तमाशा देखना है ना, तभी अभी तक आपने अपना तमाशा बनते हुए देखा है ना, अब आप इसका तमाशा बनते हुए देखोगे। और ये खुद आपके सामने आकर ना गिड़गिड़ा जाए तो मुझे बता देना। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर अगर इतना बड़ा कुछ झटका इसे लगने वाला है तो क्या इसको तब भी रियलाइज होगा अपनी गलती का, क्योंकि इसके अंदर ईगो बहुत है। ये इंसान मर जाए लेकिन अपनी बात को नीचे ना होने दे। देखते हैं क्या ये ईश्वर का खड़ा हो पाएगा।
क्या वहां पे झुकेगा या वहां भी नहीं झुकेगा? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रियलिटी चेक जिसे कहते हैं, रियलिटी चेक इसके सामने आए हैं जहां पे बिखरा है और कहीं ना आज की डेट में डिटैचमेंट देखा, जब खुद गया है आपको कहीं ना स्टॉक करना, आपके बारे में लोगों से पूछना है आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों बात नहीं कर रही है, क्योंकि हाँ इस समय इसको आपकी सख्त जरूरत है और आप इस समय इसके साथ नहीं हो। होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब इसको जरूरत पड़ी है ना, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। आपने दिन ना देखा ना रात देखी, आपने कुछ भी नहीं देखा, हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहो। लेकिन जब आपको कभी जरूरत पड़ी है ना, इमरजेंसी में भी, इसने कभी साथ नहीं दिया आपका, हमेशा पल्ला झाड़ा इसने, हमेशा। लेकिन आज की डेट में जब इसको आपकी जरूरत है ना, अब आप नहीं हो, अब इसे एहसास हो रहा है आपकी कमी क्या थी। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते में इसने एक नहीं हजारों इमेच्योर डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन ऐसे थे जहां पे हमेशा आपकी आंखों में आंसू आए हैं। लेकिन इस बार इसने आपको, वो कहते हैं ना कि इसने आपको मार मार के इतना पत्थर कर दिया है जहां पे छोटे मोटे झटके आपको पता ही नहीं चल रहे हो। लेकिन यस, वो झटके कहीं ना इसको दर्द दे रहे हैं, जहां पर अपने अनमेच्योर डिसीजन है कहीं ना कहीं खुद ही टूट रहा है इस समय ये, जहां पे इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या किया है, खुद आंसू बहाता है इस समय आपकी एब्सेंस को लेकर। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें इसके सामने ऐसी आने वाली जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब कि मन में बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, जो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन इस समय कुछ बोल नहीं पा रहा है। जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। चीजें बहुत सारी आपके सामने आने वाली जो आपने सोची थी ना, कि इंसान कन्फेस करे अपनी गलती में, माने। आप झुकाना नहीं चाहते हो, आप कह रहे हो बस मुझसे आकर सॉरी बोले एक बार। जहां पे आपने अपनी गलती ना होने के बाद जब आपने हजारों बार सॉरी बोला है ना, इसने एक बार नहीं बोला। आप चाहते हो मैं इसके मुंह से सॉरी सुनना चाहती हूँ, भैया सॉरी सुनना चाहता हूँ। यस, सॉरी भी बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चंगुल में फंसने जा रहा है ना, उस गुत्थी की सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। और यस, इसको आपके पास आना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेके स्टॉक करना, आपको लेके स्पाई करना, आपके बारे में पूछना, कहीं ना कहीं से आपको आपके पीछे भागना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने अब किसी न किसी से भी बातचीत करना बंद कर दिया। आपकी लाइफ के बारे में आप किसी को डिस्क्लोज, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, आप उनको भी डिस्क्लोज करना बंद कर दिया। आपको इस समय लोगों से ऐसा ट्रस्ट हट चुका है, आप अपने खास दोस्तों पे भी यकीन नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसने आपका यकीन ऐसे तोड़ा है ना, जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया इसने पूरा महल। इसने आपने इसके ऊपर, मैं कह रहा हूं कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा यकीन करा था, और इसने क्या करा उस यकीन को, ताश के पत्तों के महल की तरह से तोड़ दिया, जैसे कुछ था ही नहीं। आपका प्यार से विश्वास हट रहा है, आपका लोगों से विश्वास हट रहा है, आपका अपनों से विश्वास हट रहा है। आपको लग रहा है कि साला कोई भी धोखा दे सकता है। ऐसे तो कोई बहुत बड़े बड़े वादे करे, हम उसकी बातों में आ जाए, और बाद में एक मोमेंट आए जहां पे आपको ऐसे रास्ते में छोड़ के चला जाए जहां पे आपको उसकी सबसे जरूरत है, और वो इंसान आपके लिए अवेलेबल ही न रहे। इसने इतना तोड़ा है। और हाँ, जब से आपने लोगों पर ट्रस्ट बंद करा ना, एक खासतौर से इसके ऊपर तो बिल्कुल बंद कर दिया। आपको पता है अगर ये फिर आएगा फिर ऐसे करेगा, क्योंकि ये झटका एक बार नहीं कई बार दे चुका है आपको इस झटका, और हमेशा बिना बता देता है। और आप भी गलती जानते क्या रहती है, आप अगर इससे डिटैच हो गए ना, आप इसे बोल के डिटैच हो गए कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू हमेशा ऐसे करता है, तू मुझे दुख देता है, मुझे इग्नोर करता है, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। अरे बता के क्यों कर रहे हो? करना तो अपने बॉडी लैंग्वेज में दिखाओ ना इसे। क्या ये जब भी बीच में झटका देता है आपको, या जब भी आपको बीच में छोड़ के जाता है, क्या बता के जाता है? ये नहीं, हमेशा ऐसी कभी तोड़ के जाएगा जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। तो दर्द लेने की बारी अब इसकी आ रही है, जहां पे अब आपके जो कदम पीछे हुए हैं ना, उन कदमों ने कहीं कि इसके कदम आपकी तरफ बढ़ा दिए हैं, जहां पर ये चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। आपके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, डे ड्रीमिंग करना, लोगों से पूछना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहने के मन में एक कहते नहीं, एक मन में कसक कि नहीं मुझे देखना है, मुझे जाना उसके पास, आई कांट लूज हर, मैं इसको खो नहीं सकता बिल्कुल भी। और वही चीज के मन में चल रही है इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला? ओके, 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड जो सिंपली दिखाता है, जो इसका पेशेंस का लेवल है कहीं डे बाय डे टूटता दिखा दे, आने वाले 3 दिन से लेके विद इन 3 वीक्स आई कैन बेट यू ऑन दैट। यस, कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कॉल इसका आपके पास हर हाल में आएगा, क्योंकि इसको ये पता लग चुका है कि अगर थोड़ी सी भी और देर करी ना, रिश्ता 0 हो जाएगा। उसको आपकी जिद के बारे में पता है,
आपके बिहेवियर के बारे में पता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने चीज ठान ली ना फिर आप अपनी भी नहीं सुनोगे। और यही चीज आपने करेंगे, मन में सोच ली है इस समय कि वो आ जाए, क्योंकि जानते हैं आपको पार्टनर को क्या पता है, उसको ये पता है कि अगर मैं जाऊंगा भी ना इसके पास अब ये मुझे विश्वास ही नहीं करेगी मेरे पे, किसी हाल में विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि विश्वास बनने में कई महीने लग जाते हैं, टूटने में एक पल। और वो एक पल के इसने कई बार पल दिए, तोड़ा है विश्वास को आपके, लेकिन आपने हर बार एक्सेप्ट करा। लेकिन अब जब आप बिखर गए हो ना, अब आप उसके ऊपर 1% भी विश्वास नहीं करोगे। यस, मैं करूं, विश्वास करना भी नहीं है। अगर आता है आने दो, लेकिन आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने हैं और अपनी जुबान और दिल के दरवाजे ये दोनों बंद रखने हैं। लेट हिम एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आई एम सॉरी। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी। देखिए क्लियरली क्या दिखाता है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, जहां पे अगर आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो गया, अब उससे नहीं, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां से एक नई शुरुआत होगी, जहां पर आपका रिश्ता का नया मोड़ लेगा। शुरुआत कौन करेगा? यही इंसान जो आपको दर्द देकर गया है। साथ में कार्ड निकला, ओके वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आने वाले मैं बोलूंगा एक आध महीने में ईश्वर तरफ को ऐसा रास्ता खुलने वाला है जहां पर आपके लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, रिश्ता का नया मोड़ लेगा। ये आपको उस प्यार के बदले प्यार मिलेगा। साथ में वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, साथ में 2 ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड दोबारा दिखाता है, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलिएशन, जो कि होना निश्चित है। ये भी 4 हफ्ते कार्ड दिखा रहा है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है, यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी, जहां पे दोनों बीच में मिलना विछड़ना हो सकता है, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। बस आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। और साथ में कार्ड निकलता व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, किस्मत पूरी पलट जाएगी यहाँ पर आपकी। जो आप चाहते थे सामने सामने बंदा आपके सामने बता के झुके, यस ये झुकेगा भी, आपके पास आएगा भी, आपसे हर चीज की माफी भी मांगेगा और रिश्ते में भी आएगा। फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, अपने आप से नहीं जाना, इंसान खुद आएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। बस यहां से मूव ऑन नहीं करना। तमाशा देखने की बारी अब आपकी है, उसकी गई, अब तमाशा आप देखोगे उसको बनते हुए। फिर बोल रहा हूं, यहां से यू टर्न नहीं मार रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। रीडिंग अगर रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।